बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रास टैक्स सर्वाइवल सीरीज़ की आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ हैं। हमने हमेशा आपको बताया है कि होम डिफेंस के लिए पिस्टल के साथ जो सबसे कारआमद हथियार है वो शॉटगन है। और शॉटगन में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलती है, जो वैरायटी आपको मिलती है, जो रिलायबिलिटी आपको मिलती है, वो इस वजह से कि शॉटगन में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप मुख्तलिफ तरह के कारतूस इस्तेमाल कर सकते हैं। वेपन वही रहता है। आपने अगर शेर का शिकार करना है, हाथी का शिकार करना है, तो उसके लिए उसी हथियार में सिर्फ एक कारतूस डिफरेंट आप डाल लेंगे। और अगर आपने तेज उड़ती हुई मुर्गाबी या तीतर का शिकार करना है तो उसके लिए एक दूसरा कारतूस डाल लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि होम डिफेंस के लिए, रूम क्लियरेंस के लिए, अर्बन डिफेंस के लिए, जब आप हमारी आर्मी या स्पेशल फोर्सेस जब घरों में दाखिल होती है दहशतगर्दों के इलाकों में, या आप अपने घर में हैं और आपके घर में कोई दहशतगर्द दाखिल होता है, डाकू दाखिल होता है, आपको होम डिफेंस करना है, अपनी फैमिली का दिफा करना है, आपके पास कानूनी हथियार हैं, आप लीगल सिटीजन हैं, तो उस सूरत हाल में कौन सी शॉटगन बेहतर है और कौन सा कार्ट्रिज बेहतर है? क्योंकि जो सबसे अहम सवाल एक होम डिफेंस एनवायरनमेंट में किया जाता है वो ये कि शॉटगन के हवाले से ये बात आपको मालूम है कि शॉटगन का एक कारतूस, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शेर मारने वाला या हाथी मारने वाला कारतूस है। अगर आप इसको देखें रोशनी में तो इसके अंदर आपको बड़े बड़े दाने भी नज़र आ रहे होंगे। ये SG का कार्ट्रिज है। और उसके मुकाबले में ये मैं एक छोटा 8 नंबर का एक कार्ट्रिज आपको दिखा रहा हूँ। ये तीतर या मुर्गाबी के शिकार के लिए ये इस्तेमाल होता है। और इस SG और इस 8 नंबर के तीतर के कार्ट्रिज के कारतूस के दरमियान में हमको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पर ये 3 राउंड्स रखे हुए हैं। ये AAA बकशॉट कहलाता है। ये हिरन के शिकार के लिए या खरगोश के लिए, या इसके अंदर SG से छोटे लेकिन थोड़े बड़े दाने होते हैं। और उसके मुकाबले में ये 4 नंबर है। 4 नंबर बड़ी मुर्गाबियों के लिए, छोटे हिरन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और ये फिर 6 नंबर है। और 6 नंबर जो है ये अगेन बड़ी बतखों के लिए या तीतर के लिए भी इस्तेमाल होता है अगर लॉन्ग रेंज पे फायर करना। और उसके बाद ये 8 नंबर है। इन कारतूसों का यानी 8 नंबर का मतलब है कि सबसे छोटे छर्रे इसके अंदर होंगे। इसमें कोई 150-200 छोटे छोटे छर्रे होते हैं। 6 नंबर इससे ज़रा बड़ा होता है। 8 नंबर से ज़रा बड़े दाने जो हैं वो 6 नंबर के होते हैं। और 6 नंबर से बड़े दाने 4 नंबर के होते हैं। और 4 नंबर से बड़े दाने AAA के होते हैं। और AAA से बड़े दाने SG के हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कार्ट्रिज का, जैसे आपको मालूम है शॉटगन का, कि जब आप फायर करते हैं तो इसमें चूंकि बहुत सारे छर्रे होते हैं, इसमें राइफल या पिस्टल की तरह एक गोली नहीं होती, बहुत सारे छर्रे होते हैं। तो जब आप फॉर एग्जांपल ये 6 नंबर का एक छर्रा फायर करेंगे तो इसमें से कोई 50, 60, 70 के करीब जो इसमें छोटे छोटे दाने हैं, बॉल बेरिंग्स की तरह छोटे छोटे दाने होते हैं, वो बैरल से निकलकर सीधा जाते हैं और कुछ अरसे के बाद, फासले के बाद ये फैलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि शॉटगन की जो नॉर्मल रेंज है वो 50, 60, 70, 80 गज के अंदर ये फायर की जाती है। तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है होम डिफेंस के लिए नोट करने की, कि पहली बात कि इसका स्प्रेड कितना है, जो कारतूस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो फैलेगा कितना, कितने छर्रों को फैला के फायर करेगा, उनका फैलाव कितना होगा, कितना बड़ा वो सर्कल बनाएंगे। और दूसरा कि उसकी पेनिट्रेशन क्या है। पेनिट्रेशन का मतलब है कि ये घर के जो दरवाजे हैं, जो शीशे हैं, जो लकड़ी की अलमारियाँ हैं, उनके अंदर से कितनी ये गोली, कितने ये छर्रे गुजर सकते हैं। क्योंकि जाहिर है जब आप एक क्लोज एनवायरनमेंट में हैं, होम में हैं, फैमिली में हैं, बैंक के अंदर हैं, सुपरमार्केट में हैं, तो अतराफ में लोग होते हैं। तो एक ऐसी जगह पे कि जहाँ घनी आबादी हो, जहाँ लोग हों, जहाँ फैमिलीज हों, जहाँ सिविलियंस हों, जिनको आपने हिट नहीं करना, वहाँ पर शॉटगन इस्तेमाल करना रिस्की होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिर आप किस फासले से टारगेट पर फायर कर रहे हैं, कि छर्रे कितना फैलेंगे और कितना पेनिट्रेट करेंगे। यानी अगर आपने दरवाजे के पीछे किसी आदमी को, दहशतगर्द दरवाजे के पीछे, और आपने फायर करना है और कितने फासले से आप फायर कर रहे हैं, तो क्या मैं वहां पर 8 नंबर का छर्रा इस्तेमाल करूं कि जो मुर्गाबी के लिए इस्तेमाल होता है, या SG इस्तेमाल करूं कि जो इतना बड़ा छर्रा है कि जो गाड़ी के दरवाजे से या लकड़ी के दरवाजे से भी गुजर जाएगा। ये फैसला आपको करना पड़ता है होम डिफेंस के लिए कि मैं घर में कारतूस कौन सा इस्तेमाल करूं, या सेल्फ डिफेंस के लिए, या अर्बन डिफेंस के लिए, अर्बन कॉम्बैट के लिए। तो आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने करेंगे, तजुर्बा आपको एक करके दिखाएंगे। हम तकरीबन 13-14 गज के फासले से
ये सारे कारतूस एक शॉटगन से फायर करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि इनका स्प्रेड कितना बनता है, ये छर्रे फैलते कितना है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने अगर 15-20 गज के फासले के ऊपर किसी टारगेट को हिट करना है तो आप कौन सा कार्ट्रिज इस्तेमाल करें कि जिसका फैलाव इतना हो कि टारगेट को वो हिट भी करेगा मगर इतना ज्यादा ना हो कि आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। सो एक बड़ा दिलचस्प तजुर्बा है, आपके सामने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके हमने पेपर टारगेट लगाए हुए हैं। 15 गज के फासले से हम इन सारे राउंड्स को बारी बारी फायर करेंगे और आप ये देखेंगे कि इनका स्प्रेड कितना बनता है। ये पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं है क्योंकि जाहिर है ये कागज के टारगेट्स हैं, जो भी छर्रा होगा उसमें से गुजर जाएगा, लेकिन आपको स्प्रेड मालूम हो जाएगा। जब आपको स्प्रेड का अंदाजा होगा फिर आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि जब मैंने एक क्लोज एनवायरनमेंट में जहां बहुत सारे लोग हैं वहां पर अगर मुझे शॉटगन इस्तेमाल करनी पड़े तो ऐसे माहौल के लिए इन सारों में से कौन सा कार्ट्रिज बेहतर होता है। आइए अब एक एक करके हम इनको फायर करते हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट होगा और फिर हम आपको वो स्प्रेड दिखाएंगे कि जो इन छर्रों की वजह से इस तकरीबन 13-14 गज के ऊपर बनता है। हम सबसे पहले 8 नंबर का कारतूस इसमें लोड करते हैं और लेट्स सी इसका स्प्रेड कितना होगा। अब आइए जरा करीब चल के देखते हैं। आप ये देखें कि तकरीबन 2 फुट बाय 2 फुट के पेपर के ऊपर, उससे ज्यादा ही है ये, आप ये छर्रे देख रहे हैं कि किस तरह ये फैले हुए हैं। ये सारे छर्रे जो हैं ये 8 नंबर का एक कारतूस का स्प्रेड है। यानी अगर आप 15 गज के फासले से किसी टारगेट पर हिट करते हैं और आइडियली देखें, आप देख रहे हैं कि टारगेट पर भी हिट हुआ हुआ है, ये हमने इस जगह का एम लिया था और ये सारा स्प्रेड जो है ये ऊपर गया। सो जिसको भी आप हिट कर रहे हैं यू कैन बी श्योर कि उसके आसपास बहुत सारे छर्रे ऐसे हैं जो इससे निकल जाएंगे और पीछे अगर कोई खड़ा हुआ है तो उसको हिट करेंगे, या दाएं बाएं जो लोग हैं उनको भी हिट करने का खतरा मौजूद है 8 नंबर के कार्ट्रिज से। बिकॉज ये तीतर या मुर्गाबी के शिकार के लिए होता है और इसका मकसद ही यही है कि छोटे छर्रे हैं और ये फैलते ज्यादा हैं ताकि तेज उड़ती मुर्गाबी या तीतर को आप शिकार कर सके। सो ये पहला स्प्रेड आपने देखा, ये 8 नंबर का है और ये जो निशान आपको नजर आ रहा है इसको इग्नोर कर दें क्योंकि ये जिस एक केस के अंदर, कारतूस के अंदर भी छोटा सा केस होता है, इसको वैड कहते हैं, जिसके अंदर ये छर्रे भरे हुए होते हैं, तो ये वो वैड गुजरा है यहाँ से, तो इसको इग्नोर कर दें। इन छर्रों को पैटर्न को देखें एंड यू कैन सी कि कितना बड़ा स्प्रेड ये बनता है 8 नंबर से 15 गज पर। अब हम ये 6 नंबर का कारतूस लेते हैं जो कि 8 नंबर से थोड़े से बड़े दाने होते हैं इसके। एंड नाउ वी विल सी कि इसका स्प्रेड जो है इतने ही फासले पर कितना बनता है। इसमें भी आप देखें, अगर आप गौर से देखें इसमें भी स्प्रेड है, छर्रे इसमें बहुत ज्यादा फैले हैं, टारगेट पे भी हिट किया, ऊपर से भी गुजरे हैं, लेकिन उतना स्प्रेड नहीं है जितना कि आपको इस 8 नंबर वाले में नजर आ रहा था। इसका स्प्रेड डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, यानी एक आखिरी एक छर्रा यहाँ लगा हुआ है, दूसरा इस एज पे लगा हुआ है, तकरीबन ये 2-2.5 फुट का स्प्रेड बनाया है इसने। और इसमें अगर आप देखें तो उसका तकरीबन आधा स्प्रेड है। ये जो फैलाव है इन छर्रों का वो उसके मुकाबले में 8 नंबर के मुकाबले में 6 नंबर का तकरीबन इससे आधा। एक छर्रा यहाँ लगा हुआ है, दूसरा यहाँ है। और ये छर्रे अगर किसी भी इंसान को हिट कर जाते हैं जिस्म पे तो जाहिर है उसको तकलीफ पहुंचेगी, उसको मार सकते हैं, जान से गिरा सकते हैं। मगर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखने की है वो ये कि आप जिस टारगेट पर हिट कर रहे हैं उसी पर लगें, स्प्रेड इतना ज्यादा ना हो कि ये दाएं बाएं किसी और बेगुनाह इंसान को भी नुकसान पहुंचा दे। लेकिन अगर किसी आप ऐसी जगह पे हैं जहां सिर्फ दहशतगर्द हैं, जहां पे आम सिविलियंस नहीं हैं, शहरी मासूम लोग नहीं हैं, तो वहां पे आप यकीनन इसको रूम क्लियरेंस के लिए इस 6 नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 8 नंबर फायर किया, 6 नंबर फायर किया और अब उसी फासले से हम 4 नंबर फायर करते हैं, विच इज नॉर्मली स्लाइटली हेवियर कार्ट्रिज। ये मुर्गाबी से लेकर खरगोश तक, बल्कि छोटे हिरन तक इस्तेमाल हो जाता है। सो लेट्स सी कि इसका स्प्रेड कितना बनता है।
अब ये आपके सामने दो स्प्रेड्स हैं, ये 6 नंबर का स्प्रेड है फैलाव है और ये 4 नंबर का। देख रहे हैं कि इसके सुराख इससे ज़रा से बड़े हैं, थोड़ा सा इनका फ़र्क है आपस में। और कंपैरेटिवली यहाँ पे चूंकि हमने टारगेट लिया था तो ज़्यादा फैलाव जो है वो इस तरफ है, इसको मैं अलग रखना चाह रहा था इस ऊपर वाले से। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें इसके मुकाबले में ये कम फैला है ज़्यादा, लेकिन तकरीबन रिजल्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। इसका फैलाव अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसका फैलाव इधर से लेके इधर तक है, तकरीबन थोड़ा सा महदूद है इसी फासले के ऊपर। आप ये नोट कर रहे हैं कि जिस तरह हम कारतूस बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह उसका फैलाव कम होता जा रहा है, क्योंकि उसमें छोटे दाने कम दाने हैं, दानों का साइज बड़ा है, तादाद कम है। और वो जाहिर है कि जब बैरल से निकलकर फैलते हैं तो उतना नहीं फैलते जितना 6 नंबर या 8 नंबर फैल रहा है। अब हम फायर करेंगे AAA और SG। अब हम आपके सामने ये AAA, जिसको बकशॉट भी कहते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लीथल कार्ट्रिज है। इसको हम डाल के देखते हैं और देखते हैं कि इसका स्प्रेड एक होम डिफेंस या अर्बन क्लियरेंस के लिए कितना होता है। अब ये देखिए आप, ये AAA बकशॉट है। आप इससे अंदाजा कर लें कि कितने छर्रे हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तकरीबन 30-40 छर्रे तो इसके अंदर हैं। और इसका स्प्रेड भी आपने देखा कि 15 गज के ऊपर अच्छा खासा स्प्रेड है। यानी अगर आप जनरल डायरेक्शन में भी किसी टारगेट पर फायर करते हैं तो वो टारगेट लाजमन हिट होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो मिस हो। और अगेन उसमें यही है कि अगर आप क्लोज एनवायरनमेंट में हैं, ऐसी जगह पे हैं जहाँ बहुत सारी आबादी है, तो वहाँ ये बकशॉट भी एक मुश्किल मसला खड़ा कर देगा आपके लिए, क्योंकि सिर्फ टारगेट पे ही हिट नहीं कर रहे आप, वो दाएं बाएं से बहुत से छर्रे ऐसे हैं जो गुजर के भी जा रहे हैं। और दूसरा, ये बकशॉट इतना पावरफुल कार्ट्रिज है, इतने इसके जो बॉल बेरिंग की तरह आप देख रहे हैं कि निशान लगे हैं, कि ये लकड़ी के दरवाजे में से भी आसानी से गुजर जाएगा, मोटे शीशे में से भी गुजर जाता है। तो अगर आपने पेनिट्रेशन रोकनी है छर्रे की, कि आप नहीं चाहते कि दरवाजे के पार भी गोली लगे, किसी को जाके छर्रे लगे, तो फिर आपको बकशॉट घर के अंदर की इन्वायरमेंट के लिए ज़रा एक मुश्किल कार्ट्रिज होगा। अगेन तो हम आखिरी SG फायर करते हैं, फिर हम इनका एनालिसिस करेंगे। हम आखिर में SG का कार्ट्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे ख़तरनाक कार्ट्रिज होता है आमतौर पे जो मार्केट में अवेलेबल है शिकार के लिए। कहने को तो ये शेर और सूअर के शिकार के लिए है, लेकिन ऑफकोर्स सेल्फ डिफेंस या अर्बन क्लियरेंस के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। ये देखिए आपकी जो मोटे छर्रे हैं दाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये SG के आपको नज़र आ रहे हैं ये सुराख में। और इसका स्प्रेड आप देख रहे हैं कि उन सारों में जो हमने पिछले फायर किए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ ये छर्रे इस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड रहे हैं। सो अगर आप किसी आदमी के चेहरे पर या उसकी चेस्ट पे या उसकी कमर पे फायर करते हैं तो यू कैन बी श्योर कि ये सारे दाने जो हैं उस तक महदूद रहेंगे, दाएँ बाएँ फैल कर किसी और टारगेट को हिट नहीं करेंगे। मगर चूंकि ये बड़े दाने हैं, जैसे आप इनका साइज देख रहे हैं, ये वाले दाने आपने देखा था कि ये 6 नंबर, ये 4 नंबर के थे, ये 6 नंबर के हैं, ये SG के हैं। इनकी पेनिट्रेशन डिपेंड करती है, लकड़ी के दरवाजे में से गुजरेगा या शीशे में से गुजरेगा, वो डिपेंड करता है इनके साइज के ऊपर और उस डिस्टेंस के ऊपर कि जिस डिस्टेंस पर आप फायर कर रहे हैं। SG जैसे आपने देखा कि ये सबसे बड़ा भी बॉल है, इसके अंदर बॉल बेरिंग की तरह बड़े बड़े बॉल्स हैं और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर भी है, लेकिन इसका स्प्रेड महदूद है। आइए अब इसको बताएं कि अब अर्बन डिफेंस के लिए अगर आपने अब कार्ट्रिज इस्तेमाल करना है, इंसानों का एनालिसिस करते हैं, तो रिकमेंड करेंगे कि अपने घर में अगर आप कार्ट्रिज लोड करके रखते हैं, बैंक में या किसी पब्लिक प्लेस में आपने कार्ट्रिज अगर लोड करके रखना है तो कौन से कारतूस रखें। और अगर आप दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी और स्पेशल फोर्सेस जैसे करती हैं, तो उनको कौन सा कार्ट्रिज रिकमेंड किया जाए। जैसे हमने आपको बताया कि शॉटगन एक बहुत पावरफुल हथियार है होम डिफेंस के लिए भी और अर्बन वॉरफेयर के लिए भी। अगर पाकिस्तान आर्मी और स्पेशल फोर्सेस भी अगर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो उनको भी हम रिकमेंड करेंगे कि शॉटगन इस्तेमाल करें, क्योंकि 30-40 गज 50 गज में, खासतौर पे बिल्डिंग क्लियरेंस में, रूम क्लियरेंस में, इससे ज़्यादा ताकतवर हथियार कोई नहीं है। और सबसे बड़ा एडवांटेज, जैसे आपने देखा कि सारे एक्सपेरिमेंट में
कि आपको डायरेक्ट टारगेट की तरफ फायर करना होता है जनरली, और छर्रे फैल कर जाते हैं, लिहाजा मिस करने का चांस बहुत कम है। आप बहुत कम मिस करते हैं टारगेट को। राइफल की गोली एक सिंगल गोली होती है और वो ज़ाहिर है वो मिस कर सकती है, लेकिन शॉटगन से मिस करना तकरीबन नामुमकिन है, स्पेशली अगर क्लोज रेंज पे हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक सुपरमार्केट्स का ताल्लुक है, आपने देखा है हमारे जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, इवन स्कूल्स के अंदर भी, बैंकों के अंदर भी गार्ड्स को उन्होंने शॉटगन्स दी हुई होती, और ये बड़ी ख़तरनाक हो जाती है बात, क्योंकि शॉटगन का जैसे आपने देखा कि एक सिंगल गोली नहीं है, पूरा स्प्रेड है, पूरा पैटर्न फैल कर जाता है। कोई भी छर्रा इस्तेमाल करें, आप 8 नंबर करें या SG करें, बहरहाल छर्रा फैल कर जाएगा और एक पूरा उसमें एक पैटर्न बनेगा। तो कौन सा कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जाए ऐसी जगहों पे? अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइज ये है कि 8 नंबर का छर्रा फैल के ज्यादा जाता है, लेकिन ये लीथल इतना नहीं है, इससे आदमी मरता नहीं है इतनी जल्दी। चांसेस इस बात के हैं कि इंसान जख्मी हो जाएगा, जिस्म में सुराख हो जाएंगे, लेकिन जानलेवा नहीं है इस कदर ज्यादा। अगर इस पे चंद छर्रे लग भी जाएं किसी इंसान को, तो इस बात जिस तरह कश्मीर में इंडियंस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको पैलेट गन्स कहते हैं, बेसिकली वो यही छर्रों वाली गन्स हैं कि जो आंखों में भी, चेहरे पे भी लगते हैं, छर्रे चले जाते हैं मुंह में, लेकिन आप बच्चे मरते नहीं हैं, जख्मी हो जाते हैं। मगर नुकसान इसका ये है कि इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है। आप अगर टारगेट को, दहशतगर्द को या चोर या डाकू को हिट कर रहे हैं, तो 7 चांसेस होता है कि उसके आसपास लोगों को भी आप हिट करेंगे। वो एक इशू है। दूसरी जानिब अगर आप AAA या SG का कार्ट्रिज इस्तेमाल करते हैं, तो इसका स्प्रेड आपने देखा है कि बहुत महदूद है। जिस पे आप हिट करेंगे 90% चांस वही है कि उसी पर लगेगा जाकर, मगर इतनी पेनिट्रेशन है इसकी कि जिसको एक दाना भी लग गया वो उठेगा नहीं। इट्स एब्सोल्युटली लीथल, वहीं पे गिरा देगा। मुमकिन नहीं है इसके बाद कि कोई इंसान खड़ा रह सके अगर SG का या इवन AAA का कोई एक दाना भी उसको हिट कर जाए तो। और खासतौर पे अगर अपर टॉर्सो पे लगता है तो वो बिल्कुल गोली की तरह जिस्म में से गुजरेगा, जिस्म के अंदर बैठेगा जाकर। सो पहली बात तो ये कि जो बहुत क्लोज एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे कहा जहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा है, सुपरमार्केट्स हैं, इवन स्कूल्स हैं, वहाँ पर शॉटगन को ना इस्तेमाल करें। वहाँ के लिए गार्ड्स को ट्रेन करें कि वो पिस्टल्स इस्तेमाल करें। ट्रेन एक अच्छा गार्ड जिसके पास ट्रेनिंग अच्छी है, उसके पास अगर पिस्टल है तो वो एक पॉइंट टारगेट पर आसानी से हिट कर सकता है। होम डिफेंस के लिए जब आपको पता है कि आपकी फैमिली कमरों में सो रही है और घर के बाहर से कोई दाखिल हो रहा है, तो येस यू कैन यूज अ शॉटगन, बिकॉज उसमें रात का वक्त है और या फार्म हाउस है आपका, या आप खुली जगह के ऊपर हैं, अपनी ज़मीन को या अपनी गाड़ी की हिफाजत करना चाह रहे हैं, तो अगेन यू हैव ऑल द ऑप्शंस। रिकमेंड यही करेंगे, क्योंकि हमारा काम एक होम डिफेंस जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ अपने घर को बचा रहा है, अपनी फैमिली को, जान माल इज्जत को बचा रहा है। मकसद ये नहीं है कि अगले को कत्ल कर दिया जाए। तो SG और AAA होम डिफेंस के लिए ज़रा ख़तरनाक कार्ट्रिज हो जाते हैं। होम डिफेंस के लिए थोड़ा छोटा कारतूस, तीतर का शिकार वाला या मुर्गाबी के शिकार वाला, लेकिन ये ध्यान रखें कि इसमें स्प्रेड ज़रा ज़्यादा होगा। ये इतना लीथल नहीं है, इतना कातिल कारतूस नहीं है, लेकिन इसमें फैलाव ज़्यादा है। और जब आप इसको इस्तेमाल करें तो ये ध्यान रखें कि आपका कोई प्यारा उस दहशतगर्द या डाकू के आगे पीछे मौजूद नहीं है। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। दूसरा, जैसे कहा कि तकरीबन 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर ऑलमोस्ट इनका सेम स्प्रेड है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। 4 नंबर में आपने देखा कि थोड़ा महदूद स्प्रेड था। तो होम डिफेंस के लिए 4 नंबर इज़ अ बेटर रिकमेंडेशन, इसलिए कि इसमें छोटे छोटे छर्रे भी हैं जो इतने ज़्यादा कातिल भी नहीं हैं, मगर इसका स्प्रेड उतना नहीं है जितना 6 नंबर का या 8 नंबर का है। आप स्प्रेड कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर 4 नंबर के साथ। तो होम डिफेंस के लिए 4 नंबर इज़ अ गुड कार्ट्रिज। लेकिन अगर आप अर्बन वॉर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर AAA और SG इज़ अ वेरी गुड कार्ट्रिज। आज पूरी दुनिया की स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो डोर ब्रीचिंग के लिए भी, दरवाजे खोलने के लिए भी कि दरवाजे के जो कवाड़ हैं या उनके लॉक्स लगे हुए हैं उनको भी शॉटगन रख के उस पर फायर करती हैं और दरवाज़ा जो है वो अपनी जड़ें छोड़ देता है। उसके लिए भी शॉटगन इस्तेमाल होती है, और उसके लिए जो कारतूस बेहतर है, जैसे कहा, वो SG का है या फिर AAA का है, जब आप लकड़ी के ऊपर रख कर शॉट। और आप देखेंगे कि अक्सर शॉटगन की बैरल भी आजकल इसी तरह की बनी हुई होती हैं कि आप इनको बराह रास्त दरवाजे पर रखकर फायर कर सकते हैं, और उसके नतीजे में दरवाजे की जड़, उसके जो हिंजेस हैं, जो उसकी जड़ें, वो निकल जाती हैं और दरवाज़ा खोलने में आसानी रहती है। सो पाकिस्तान आर्मी और स्पेशल फोर्सेस के लिए यू गो फॉर द AAA एंड SG राउंड्स। आम शहरी होम डिफेंस के लिए, और अगर आपको बैंकों में या बिल्डिंग्स में, शॉपिंग मार्केट में भी शॉटगन दी जाती है, तो प्रेफर करें कि आप
4 नंबर का छर्रा इस्तेमाल करें जिसका स्प्रेड ज़्यादा नहीं है और ये इतना बड़ा छर्रा नहीं है कि जो कातिल हो, लीथल हो। अगर किसी को हिट करेगा तो कत्ल नहीं करेगा, ज़ख्मी करेगा, और एक्सीडेंट भी अगर होता है तो अगले बंदे के मरने के चांस कम होते हैं उसमें। अब हम आपको छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि शॉटगन से आप मल्टीपल टारगेट्स कैसे इंगेज करेंगे। जैसे बताया आपको कि क्राउड कंट्रोल के लिए भी, चाहे अगर दहशतगर्दों की एक बहुत बड़ी जमात भी आ रही हो तो उसको रोकने के लिए शॉटगन एक बहुत आइडियल हथियार है। और चूंकि जैसे कहा कि इसमें एक कारतूस के अंदर 30, 40, 50 छोटे छोटे छर्रे होते हैं, यानी समझे कि छोटी गोलियां होती हैं, तो एक कारतूस एक बहुत बड़े क्राउड को रोकने के लिए भी काम आ सकता है। और अगर आपके पास आपने अगर राइट सिलेक्शन ऑफ कार्ट्रिज किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 4 नंबर या AAA, तो सैकड़ों लोगों के क्राउड को पीछे हटाने के लिए भी, क्राउड कंट्रोल के लिए पूरी दुनिया में आपने देखा है पुलिस इसीलिए शॉटगन्स भी इस्तेमाल करती है। तो उस छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको दिखाएंगे कि रैपिडली जब आप टारगेट को इंगेज करते हैं तो आपके पास एम लेने का इतना मौका नहीं होता, लेकिन चूंकि कार्ट्रिज छर्रे वाला है तो छर्रे खुद ही फैल कर टारगेट को हिट कर देते हैं। तो ये एडवांटेज होता है स्पेशली इन अर्बन वॉरफेयर, रूम क्लियरेंस में, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में जो हमारी स्पेशल फोर्सेस और आर्मी कर रही हैं। तो शॉटगन इज एन एक्सट्रीमली लीथल वेपन इन द राइट हैंड्स। चार राउंड्स हमने 4 डिफरेंट टारगेट्स पे एंगेज किए और बहुत ज्यादा एम नहीं लिया था मैंने, डायरेक्शनल जनरल फायर था। डायरेक्शनल फायर था, अंदाजे से उसकी तरफ करके फायर किया और बाकी काम कार्ट्रिज ने खुद करना होता है। आइए जरा चेक, ये देखें कि इसके पूरे टारगेट के ऊपर आपको हर जगह छर्रों के निशान नजर आ रहे हैं। ये जो गोलियां, ये तो पुरानी पिस्टल शॉट्स हैं। ये जो सब छोटे छोटे छर्रे हैं, ये इस वक्त के 8 नंबर का कारतूस हमने इसमें डाला था। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें छर्रों के निशानात लगे हुए हैं और ज़्यादातर पोस्ट पैटर्न नीचे गया, लेकिन इट हैज़ स्ट्रक। टारगेट पे भी हिट किया, सेंटर में भी हिट किया, जगह फैले हुए हैं। जनरल डायरेक्शनल फायर था, एग्जैक्ट एम करके फायर नहीं किया था, बट स्टिल आपने टारगेट को हिट किया। इस पर भी आप देख रहे हैं जनरल डायरेक्शन फायर था और तकरीबन ये साइड पूरी हिट हुई है, छर्रे लगे। अगर किसी भी इंसान को, किसी भी डाकू को, किसी भी क्राउड को अगर ये छर्रे एक भी लग जाता है, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा, मरेगा नहीं, लेकिन ज़ख्मी होगा, परेशान होगा, घबराएगा, पीछे हट जाएगा। क्राउड कंट्रोल के लिए, होम डिफेंस के लिए ये इसीलिए एक आइडियल बक शॉट मल्टीपल टारगेट्स पे इंगेज किया और आपने देखा कि 100% हिट, मोस्ट ऑफ द पायलट्स हिट द टारगेट। और उसके बाद ये टारगेट जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये निशान पड़े हुए हैं। जो गोलियों के निशान है वो पुराने, ये जो इस वक्त निशान है ये इन छर्रों के हैं कि जो AAA कार्ट्रिज के लगे हैं। और ये सारे के सारे दे आर ऑल ऑन द प्लेट, ऑल ऑन द टारगेट। हमने 5 टारगेट इंगेज किए थे और 5वां ऑफ कोर्स ये है। एंड यू कैन सी कि ये बैड्स का यहाँ से गुजरा है और छर्रे सारे यहाँ पर लगे हैं। सो एज यू कैन सी कि अगर आपने मल्टीपल टारगेट्स को रैपिडली इंगेज करना है जनरल डायरेक्शन फायर से भी, तो शॉटगन इज एन आइडियल वेपन। Pakistan Army and Special Forces must deploy shotgun in urban war operations that we are doing nowadays. Modern hybrid urban wars में shotgun का एक बहुत अहम किरदार है। और आज हमने आपको ये डिफाइन कर दिया कि किस ऑपरेशन के लिए कौन सा कारतूस आइडियल है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे तू आज़मा जहान से जहां, सर किए कहीं ये